बच्चा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल गुडविल क्या होता है बेटा? ये एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है। इसे हम टच नहीं कर सकते हैं, इसे हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं इसको। किसी फर्म की या किसी बिजनेस की गुडविल है, उसकी रेपुटेशन है, उसका नाम है, तो उसे एक पावर मिल जाती है कि वो ज़्यादा प्रॉफिट चार्ज कर सकता है। एक गली मोहल्ले में नॉर्मल शॉप है, एक बहुत बड़ी शॉप है मिठाई की, स्वीट्स की, हल्दीराम, बीकानेर वगैरह, तो उनका नाम है, उनकी रेपुटेशन है। इस नाम, इस रेपुटेशन से उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट चार्ज करने की पावर मिल जाती है। हाँ, अगर किसी की गुडविल है तो हमें कन्फर्म है कि वो सर्विस भी अच्छी ही दे रहा होगा, तो गुडविल मेंटेन भी हमें करनी पड़ती है टाइम टू टाइम। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल बेटा दो तरीके की होती है, एक होती है परचेज गुडविल, एक होती है सेल्फ जेनरेटेड गुडविल, जो आपने खुद क्रिएट करी है, आपने किसी से परचेज नहीं करी है। बट हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग आप गुडविल को अपनी बैलेंस शीट में तभी दिखा सकते हो जब आपने इसके अगेंस्ट कुछ कंसिडरेशन दी है, कुछ पेमेंट करी है हमने। अगर हमने पेमेंट नहीं करी है तो हम इसे बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते हैं। अगर आपने पेमेंट करी है तो ही आप इसे एसेट्स में दिखाओगे, अदरवाइज इसे हम एसेट्स में नहीं दिखा सकते हैं। आगे देखिए बच्चा, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। यहाँ पर क्या क्या मेथड हमारे पास? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, हिडन गुडविल मेथड। बेटा हिडन गुडविल हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 के अंदर जी। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसकी पहचान क्या होगी बच्चा? हमें बहुत सारे प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन होगा, तो इसकी पहचान क्या है? हमें सिर्फ प्रॉफिट दे रखे 3-4 और हमें क्या दे रखा होगा? नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा होगा। तो गुडविल ऑफ फर्म का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। और एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? टोटल प्रॉफिट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ईयर। ये आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। एवरेज हम बचपन से निकालते ही आ रहे हैं, टोटल कर देंगे और उसको हम डिवाइड कर देंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज होता क्या है? बेटा 30-40 सेकंड की छोटी सी कहानी है, वो सुनो। मान लो किसी व्यक्ति के मन में आया कि उसे सीमेंट की फैक्ट्री खोलनी है। अगर वो सीमेंट की फैक्ट्री बेटा आज खोलता है तो उसे बनाने में ही कम से कम 4-5 साल लग जाएंगे। इतना बड़ा लैंड लेगा, बिल्डिंग क्रिएट करेगा, मशीनरी लाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा उसको। और लेकिन फिर वो आज प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा। वो प्रॉफिट कमाना कब शुरू करेगा? 3-4 साल के बाद। तो किसी ने उससे सलाह दी कि काम कर भाई, किसी की बनी बनाई फैक्ट्री परचेज कर ले, तो तू पहले ही दिन से प्रॉफिट कमा सकता है। तो ये बात उस व्यक्ति को भी पता है जो अपनी फैक्ट्री बेच रहा है कि फैक्ट्री मुझसे क्यों खरीद रहा है, क्योंकि ये पहले ही दिन से प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो वो अपनी, मान लो उसने बोला कि भाई मेरी फैक्ट्री जो है 100 करोड़ की है, वो तो लेगा ही लेगा 100 करोड़ रुपए। उसके अलावा उसने कहा भाई तू हर साल तू 2 करोड़ प्रॉफिट कमा सकता है और तेरे को 3 साल लगेंगे इसे बनाने में। तो 2 करोड़ इंटू 3, तू मेरे को 6 करोड़ रुपए किस चीज के देगा बेटा? मुझे गुडविल के देगा। तो वो जेस्टेशन पीरियड, वो टाइम गैप, जो टाइम गैप लगता उसको, अगर वो अपनी खुद की क्रिएट करता, फैक्ट्री खुद बिल्ड करता, तो उस टाइम के वो पैसे कौन चार्ज करता है बेटा? जो फैक्ट्री बेच रहा है। तो खाली पेमेंट सिर्फ उसको फैक्ट्री की नहीं जाएगी, उसको उसकी पेमेंट गुडविल की भी जाएगी। तो उस पीरियड को, उस टाइम गैप को हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ ईयर परचेज बोलते हैं। आगे आइए बच्चा, शुरू करते हैं उसको। टीएस ग्रे वाला बेटा न्यू एडिशन 2021-2022 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन करेंगे अभी हम। आइए बच्चा देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 3.28, टीएस ग्रेवाल, न्यू एडिशन 2021-22। बेटा क्वेश्चन कह रहा है गुडविल इज टू इवैल्यूएट 3 इयर्स परचेज। हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज बेटा हमेशा क्या होगा? गिवन होगा। वो तो कितना है? 3 इयर्स परचेज ऑफ 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑफ द फर्म, बेटा हम पहले क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट क्या होता है बच्चा? टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ईयर।
तो प्रॉफिट बोल रहा है बेटा 12,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 प्लस 14,000। बेटा कितने ईयर है? 4, 1 2 3 4, तो डिवाइड भी किससे करेंगे इसको? 4 से। तो ये आ गया हमारा 15,000। गुडविल ऑफ फर्म का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो ये हो गया 15,000, ये हमें गिवन था, तो ये हो गया हमारा 45,000। तो एवरेज प्रॉफिट हो तो टोटल प्रॉफिट अपॉन में टोटल ईयर, और गुडविल ऑफ फर्म क्या हो जाएगा बेटा? एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। आगे देखिए बेटा थर्ड क्वेश्चन, वहां पे हमें लॉस दे रखा है, कैसे करेंगे? एवरेज प्रॉफिट टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। बेटा पहले बोल रहा है 8 लाख, फिर बोल रहा है 15 लाख, फिर बोल रहा है बेटा 18 लाख, फिर बोल रहा है बेटा 4 लाख का लॉस, तो ये माइनस का हो गया हमारा, फिर 13 लाख डिवाइडेड बाय 5। ये हो गया बेटा 10 लाख एवरेज। ईयर परचेज हमें गिवन है बेटा 3, तो गुडविल ऑफ फर्म कितनी हो जाएगी? 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो गया बेटा 30 लाख। एक क्वेश्चन और देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में बेटा कह रहा है वो, अनु, बेबी एंड चेतन आर पार्टनर, दे डिसाइड टू टेक दीप इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू वैल्यूड एट 100% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 ईयर और प्रीवियस 4 ईयर। बेटा ईयर हमें ऐसे दे रखे हैं 21, 20, 19, 18। प्रीवियस 3 ईयर बेटा कौन से लोगे? 18, 19, 20 या 21, 20, 19? बेटा प्रीवियस यहाँ से शुरू करेंगे, ये होता है प्रीवियस। पहले क्या आएगा हमारा? 21 आएगा, फिर क्या आएगा? 20 आएगा, फिर 19 आएगा। तो पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है 4 साल के बेस पे, फिर आपको बेटा एवरेज प्रॉफिट निकालना है 3 साल के बेस पे। उसके बाद जो उनमें हायर आएगा उसका 100% क्या हो जाएगा बेटा? हमारा गुडविल हो जाएगा। तो पहले हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस 4 ईयर प्रॉफिट। तो पहले आप 4 साल की एवरेज निकालोगे बेटा, तो वो आ जाएगा 2,88,000 प्लस 1,81,800 प्लस 1,87,200 प्लस 2,53,200। तो पहले तो हम क्या निकालेंगे बेटा? इसकी एवरेज निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस 3 ईयर प्रॉफिट।
प्रीवियस जो 3 ईयर प्रॉफिट होंगे हमारे वो कितने होंगे बेटा, 2,88,000 प्लस 188,800 प्लस 187,200। इसे आप डिवाइड करोगे 3 से। एक फिगर बेटा ये आपने खुद करना है, एक फिगर यहाँ पे आएगी, एक फिगर यहाँ पर आएगी। जो हायर होगा वो लेना है आपको और मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, 100% से। तो क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सेम क्वेश्चन बेटा हमारा 6th है, वहाँ पर भी क्या करना है आपको, पहले एवरेज करनी है 4 ईयर के बेस पे, फिर आपको एवरेज करनी है 5 ईयर के बेस पे। जो उसमें हायर आएगा उसे हमने मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम्स से। ये आपका होमवर्क है बेटा। 4th भी आपने करना है, 6th भी आपने करना है, 5th भी आपने करना है। आज हमने ये सिंपल कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग करेंगे, मेन क्लास होगी हमारी, ये तो सिंपल थी, इंट्रोडक्शन क्लास थी हमारी इसकी। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग करेंगे अपना एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस वाली बातें और वेटेड एवरेज वाली बातें। ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा, थैंक यू।